अफगानिस्तान का दहशतगर्दों से बर्दाश्त न हो सका। काबुल हवाई अड्डा धमाके और फायरिंग से गूंज उठा। मशरिकी दरवाजे पर धमाके से 13 अफराद जान से गए। मरने वालों में बच्चे, अमरीकी फौजी और तालिबान सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। धमाके के बाद हवाई अड्डे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज जगहों की जानिब भागने लगे। अमरीकी हुकाम ने 3 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हवाई अड्डे पर मौजूद किसी तैयारे को परवाज की इजाजत नहीं दी गई। अमरीकी फौज के इनखला में ताक़तुल आ गया। अमरीकी हुकाम ने काबुल एयरपोर्ट धमाके से 14 घंटे कबल ही मुमकिना दहशतगर्दी के खदशात से आगाह कर दिया था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट आने से रोक दिया था। पहले से मौजूद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई थी। बरतानी हुकाम ने भी अपने शहरियों को दहशतगर्दी के इम्कान से आगाह किया था। अमरीकी अलर्ट के ठीक 15 घंटे के बाद काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। इस मुल्क को हमने अपने पैर पे खड़ा करना है। हमने कहा कि हम कोई अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाजे कर दिया। कहते हैं इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान की वजह से अमरीका अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ। अभी तालिबान की बात पर यकीन करना है। जब तालिबान अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे तो उस वक्त की उसी वक्त देखी जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद की अमरीकी फौज और नेटो की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक आला सतह के इजलास में फैसला किया गया है कि अमरीकी फौजी तैयारों पर मबनी परवाजें कल से कराची में उतरेंगी। कराची में परवाजें उतारने का फैसला इस्लामाबाद में रश के बायस किया गया। डेनमार्क और हॉलैंड ने भी अपनी अपनी परवाजें रोकने का ऐलान कर दिया था। अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन खत्म होने में 5 रोज बाकी। 24 घंटे के दौरान 19,000 अमरीकियों को निकाल लिया गया। तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद करजई को घर में नजरबंद कर दिया। अब्दुल्ला भी काबुल में अपने घर में नजरबंद। तालिबान ने दोनों सियासतदानों की जेर इस्तेमाल गाड़ियां कब्जे में ले ली। आलमी बरादरी को तालिबान से बात करना पड़ेगी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना है कि आलमी बरादरी अफगान शहरियों की खातिर तालिबान से राब्ते में रहे। दुनिया को चाहिए कि तालिबान को अपने वादे भूलने ना दे। ये भी कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराना गलत है। पाक अफगान सरहद पर कोई अफरा तफरी नहीं। खवातीन के नकाब और घरों में रहने वाली बात दुरुस्त नहीं। स्कूल, कॉलेज और दफातर में खवातीन को काम करने की इजाजत होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा इस्लाम में मौसीकी हराम है। अवामी मकामात पर मौसीकी पर पाबंदी होगी। दबाव डालने के बजाय कोशिश करेंगी कि लोग ऐसा ना करें। कोई भी कुव्वत अफगान कौम को जंग में शिकस्त नहीं दे सकती। अफगानिस्तान में अब अमन कायम होना चाहिए। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना हमारा भी हक है। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबको नुमाइंदगी दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क की अफवाज को अफगानिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे।
पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। इमरान खान की तवील सियासी जिद्दोजहद से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत अवामी मकामात पर तारीखी खिताब के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तकरीब में रोक सको तो रोक लो का तड़का लगाया, जबकि मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी के नगमे पर शुरका झूम उठे। ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि किसी तरह फौज हमारी हुकूमत को गिरा दे। माफिया ने हमारी फौज के खिलाफ तकरीरें की। मुश्किलात से निपटने में खास तौर पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क तब तबाह होता है जब उसके वज़ीर-ए-आज़म और वजीर चोरी शुरू कर देते हैं। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब कानून सबके लिए यकसा हो। हुकूमती कारकर्दगी आवाम को दूरबीन लगाकर भी नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचाकर हजारों पाकिस्तानियों से रोजगार छीन लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी से मुतालिक बयान। कहा, इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ है। मजीद कहा कि हुकूमती कारकर्दगी आवाम के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से सामने आती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कहा ये 3 साल कारकर्दगी नहीं बल्कि 3 साल करतूत है। किसी ने कहा हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह हालात का मुकाबला किया, अब गरीबों पर भी तवज्जो दे। इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी तो नहीं कह सकते, उसको उनके करतूत कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से इन 3 सालों में मतलब इतने टाइम में हमने जो मुश्किलात नहीं देखी, इन 3 सालों में बड़ी मुश्किलात देखी। 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ਦੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत आई है ना, उन्हें बहुत अच्छे काम किए ने। वजीर आजम ने रमीज राजा और असद अली को पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नामजद कर दिया। चंद रोज में इलेक्शन के जरिए पीसीबी के नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। रमीज राजा नए चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार। ज़ियारत में लेवीज फोर्स की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अहलकार शहीद। लेवीज ज़राए के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही हबीबुर रहमान, अब्दुल वहाब, नेमतुल्लाह, मोहम्मद सलीम शामिल। नायब रिसालदार मुदस्सिर भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। पाराचनार के इलाके लोअर कुरम में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमायदीन और पुलिस ने फायरबंदी करा दी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11-3 में खातून से मुबैना ज्यादती, 3 मुल्जिमान सैलून में दाखिल हुए, बालों से पकड़कर घसीटा, ज्यादती का निशाना बनाया। खातून का इल्जाम, थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नौकरी का झांसा देकर लड़की की इज्जत तार तार कर दी गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक खातून को असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। जबान खोलने पर संगीन नताइज की धमकियां। वजीर आला का नोटिस, कहा मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। हुजरा शाह मुकीम में 15 साल लड़की से अगवा के बाद ज्यादती, वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज। DPO ओकाड़ा का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर इस्लामपुरा में 3 रोज कबल मां और बेटी को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज न हो सका।
कराची में साहिल पर फंसे बहरी जहाज को टस से मस न किया जा सका। जहाज को गहरे समंदर में धकेलने के लिए बांधा गया रस्सा फिर टूट गया। अगला हिस्सा साहिल की जानिब घूम गया। ऑपरेशन 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। और बरे-सगीर पाक व हिंद के सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का उर्स शुरू। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र 3 रोज़ा तकरीबात 1 रोज़ तक महदूद। अकीदतमंदों की जानिब से मज़ार पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी।